जहां सूबे की योगी सरकार लोक निर्माण विभाग जैसे तमाम विभागों में टेंडर को लेकर भ्रष्टाचार माफियागर्दी को खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग व लोक निर्माण विभाग में प्रहरी नाम से पोर्टल लॉन्च कर भ्रष्टाचार माफियागर्दी को रोकने का दावा कर रही हो, वहीं यूपी के सुल्तानपुर जनपद के लोक निर्माण विभाग के टेंडर को लेकर धमकी देने व बीजेपी विधायक के गुर्गों द्वारा कमीशन मांगने का आरोप लग रहा है, जिस पर बीजेपी विधायक द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बदनाम करने की बात कह रहे हैं। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर जनपद में लभुआ विधानसभा से सीताराम वर्मा बीजेपी के विधायक हैं। अभी कुछ दिन पहले लभुआ विधानसभा में कई करोड़ का निर्माण का टेंडर निकाला गया, जिसमें लभुआ विधानसभा के रहने वाले निखिल सिंह ने टेंडर डाला, जिसके बाद निखिल सिंह का आरोप है कि बीजेपी विधायक के करीबी जितेंद्र वर्मा और बाजीगर द्वारा अपने फोन पर 10% की मांग की गई, फिर धमकी दी गई और बात नहीं बनी तो कानूनी शिकंजे के तहत निखिल सिंह और प्रकाश सिंह उर्फ सत्य सिंह पर मारपीट का राहुल नाम के व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब आप सुनिए निखिल सिंह की जुबानी, क्या सच है, क्या बनी है कहानी, या फिर लभुआ के सरकारी कामों में अपनी धमक है जमानी। लभुआ विधानसभा के रहने वाले निखिल सिंह स्वर्गीय सियाराम सिंह के पुत्र हैं। स्वर्गीय सियाराम सिंह एक रसूखदार व्यक्ति थे। लभुआ विधानसभा की राजनीति में भी स्वर्गीय सियाराम सिंह की अपनी एक भूमिका रहती थी, जिनकी कई वर्ष पूर्व मौत हो गई और उन्हीं के पुत्र निखिल सिंह खुद को भाजपा का जन्मजात कार्यकर्ता बताते हैं। तो मुझे नाम पता लगा है व्यक्ति का, ये कहाँ का निवासी है, ये सब मुझे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद पता लगा। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, किस संदर्भ किया आप? जी, मैं माननीय जिसमें उनके गुर्गों द्वारा जो जितेंद्र वर्मा बाजीगर जो सपा का पुराना वो रहा है, आज तक एक्टिव है, सपा का कार्यकर्ता रहा है और पुराना उसका क्रिमिनल इतिहास भी रहा है। उसने आज 3 महीने से लगातार फोन करके धमकी दिया है कि सबके ऊपर एफआईआर होगी तो आप लोगों के भी ऊपर एफआईआर हो जाएगी, वरना 10% पहुंचा दीजिए पर टेंडर पे। वर्मा जी का नाम लेके, माननीय वर्मा जी जो सीताराम वर्मा जी हैं, उनका नाम लेके हम लोगों को धमकी मिल रही है कि आप लोग या तो काम छोड़ दीजिए या तो 10% ला के पहुँचा दीजिए। विधायक जी के नाम लेके इन लोगों ने लगातार संपर्क करते हैं, उन लोगों के ऊपर धमकियां दे रहे हैं कि आप लोग या तो 10% दीजिए या तो एफआईआर के लिए, जिसका मैं भुक्तभोगी हुआ हूं। परसों की डेट में मेरे नाम एफआईआर हुई है, जिसमें जिस व्यक्ति ने एफआईआर किया है उस व्यक्ति को भी मैं नहीं जानता, वो कहाँ का है, कैसा है, और जिसके दबाव में एफआईआर किया गया, जिसका धमकी आ रहा है, उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मतलब आप ये चेक करवा सकते हैं उसने कितने बार मेरे पास कॉल किया। मैंने कॉल नहीं रिसीव किया उसकी इस धमकी की वजह से। और मुझसे पहले भी, मेरे भुगतभोगने से पहले भी ओम प्रकाश सिंह तिरें, जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, इनको मारा भी गया है। पंकज सिंह छापर, ये लोग भी प्रताड़ित हैं विधायक जी के और इन लोगों से फालतू का एफआईआर से। शिव कुमार मिश्रा दरियापुर, शेष कुमार मिश्रा, इस्लाम झलियावा, ये लोग अभी मौके पे जो इनके विधायक जी के गुर्गों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, एफआईआर लगी, कोई मतलब नहीं निकला, और वही उसी का भुक्तभोगी मैं खुद हुआ हूं। मैं ये कॉपी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, मैं बीजेपी से जुड़ा हूं। बीजेपी में आज विधायक जी आज शामिल हुए हैं। मैं सन 2002 में मेरे बड़े पिताजी बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। मेरे पिताजी जिनकी सन 2003 में डेथ हो गई है, वो बीजेपी से लभुआ विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और यहाँ पे वहाँ पे मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं मेरे पिताजी खुद। और आज भी मेनका जी से लेके सब लोगों से जुड़ना मिलना आज भी हम लोगों का बीजेपी में ही है। जैसे कि आप बीजेपी विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या बीजेपी के उच्च अधिकारियों को या उनके बड़े नेताओं को आपने इस चीज से अवगत कराया कि नहीं कराया? नहीं, मैं वही तो, मेरे पास एफआईआर कॉपी आई है, मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा, अब सबसे मिलूंगा। मैं सुबह सीओ साहब से मिल के आया हूँ, अभी कप्तान साहब से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात रखूंगा, हर जगह इसको पहुँचाऊंगा। क्या किया था कि डाल दिया था, टेंडर डाल दिया था। कितने की लागत का टेंडर था, कहाँ का था? 10-15 लाख के टेंडर थे सब, 10-15 लाख 8 लाख यही सब टेंडर थे।
और उसी में 10% उनको चाहिए था। विधायक जी ने खुद दबाव भी नहीं बना रहे हैं, विधायक जी के गुर्गों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जितेंद्र बाजीगर वर्मा जितेंद्र जो है, ये हम लोगों को कम से कम आज 3-4 महीने से फोन कर रहे हैं। लम्हुआ विधानसभा का टेंडर है, ये सारे टेंडर लम्हुआ विधानसभा के हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता को आपने ये शिकायत पत्र दी है? नहीं, अभी तो परसों FIR हुई है, जिसका FIR की कॉपी मुझे आज कोर्ट द्वारा प्रोवाइड की गई है। अब तक न ये ऑनलाइन थी, न वहाँ थाने पे बताई गई थी मुझे। आज सुबह तक मेरे वकील साहब ने मुझे निकाल के दी है। अब मैं CO साहब से मिल के आया हूँ, मैं शाम को कप्तान साहब से मिलना चाह रहा हूँ। पहले आप PWD में टेंडर लिए ही नहीं कभी? जी, मेरे पिताजी भी ठेकेदारी करते थे, मैं भी ठेकेदारी करता था पहले भी। कितना परसेंट दिया आपने? किसी को कोई परसेंट नहीं दिया है। आज कैसी स्थिति बन गई? आज स्थिति इसी का तो दबाव है, जिसने दबाव बनाया है तभी तो हो रहा है। मुझे पहले से ही धमकाया जा रहा है, आज से नहीं पहले से ही धमकी है। मैनेज करने की धमकी मुझे आज से नहीं पहले से भी मिली है। कितने का टेंडर आपने डाला है? 10-15 लाख 8 लाख ऐसे टेंडर। टोटल कितने का अमाउंट होगा? अब टोटल तो कम से कम 2 करोड़ का समथिंग टेंडर होगा, हाँ, जो मैंने डाला है अभी तक। लम्हुआ में 176 काम से ज्यादा है, अभी मौके पे है। और इसमें भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि इसके 176 काम से जितने भी काम निकल रहे हैं, सबका 10% इनके गुर्गों को पहुंचा दिया जाए। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यह ऑडियो निखिल सिंह और जितेंद्र वर्मा और बाजीगर के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। टेंडर को लेकर बातचीत हो रही है। अगले टेंडर में 50 लाख के काम का टेंडर देने का वादा किया जा रहा है। अब आप भी वायरल ऑडियो सुनिए और जानिए, समझिए कि योगी सरकार में भी चाहे ई टेंडरिंग हो या प्रहरी पोर्टल हो, टेंडर किस तरह मैनेज किया जाता है। बहरहाल हमारा यूट्यूब चैनल PS News 24 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। हेलो 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 हेलो। निखिल सिंह बोल रहे भैया? हाँ जी। मैं बाजीगर वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। आप विपिन के छोटे भाई हैं क्या? हम्म। विपिन हमारे साथ जेल में थे सुल्तानपुर, हम लोगों का अच्छे संबंध थे। अच्छा। हमें पता पाया कि टेंडर उंडर डाला था। हाँ। नहीं, ऐसा ना करिए, आप परिवार के हैं, हम लोग बहुत दिन से साथ में थे। हैं, गुड्डू भाई भी, वो भी, सब लोग हैं। तो आप जो काम कहेंगे आपको काम दे दिया जाएगा, नहीं तो अगले 1 हफ्ता बाद बड़ा काम आ रहा है, जो कहेंगे आपको दे जाएगा। देखिए, आप परिवार के हमारे, और आपके परिवार से मेरे परिवार से आजा से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ, आप मिलते हैं, विपिन भाई और हम लोग साथ में जेल थे। आप छोटे थे उस समय जब घटना हुई थी। हम लोग सुल्तान में 2005 से 2008 तक साथ थे सब लोग। हाँ, अब विपिन भाई का नंबर हो तो हमको नंबर दीजिए उनका, अपने भाई के। अच्छा। हाँ, आप मेरी बात मानिए, आप चाहे बड़ा भाई समझिए चाहे छोटा भाई समझिए, चाहे उम्र में आपसे बड़ा हूँ मैं जी। हाँ, तो मेरी बात एक बार आप मान लीजिए, जो सो कहेंगे अगली बार जो काम कहेंगे आप जो है 100% रहेगा। देखा भाई साहब, हम एक काम ना ही करी। पहली बात, चाहे जे भी हुई हर जगह हमारा पता कर लिया, मैं काम ना ही ली। जब भी डाली तो हम कंपटीशन में डाली टेंडर, और उसके बाद हम जब आप 3-4 काम ले, आपको कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? आपको काम चाहिए, आपको काम मिलेगा। कंपटीशन करने की क्या जरूरत है भाई? हाँ, और अगर मेरी बात को आपको विश्वास ना हो, एक बार कम से कम बड़े भाई पे अपने विश्वास रखिए आप, कि अगर आपकी बात नहीं पूरी होगी तो आप जो मन कहे तो कहा। चलो, अगर आपको बात हम नहीं मानेंगे, एक बार आप हमारी मान लीजिए। अगर आपकी बात मैं नहीं मानूंगा तो आप जो इच्छा कहे तो किया भैया, छोड़ भाई है। हाँ, एक बार विश्वास रखिए, चाहे विपिन से हमारे बारे में पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है, हम बात करके हम बताई थे। विपिन भाई का नंबर दीजिए हमको। बाबूजी से हम बात करके बताई थी। विपिन भैया का नंबर हम देखा, हम पता करके बताई था। ठीक है। अरे अपने भाई का नंबर ना तो मालूम बा कि हम खेरे पर ना ही नंबर हो मालूम बाटे, लिखे 9453। एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया। 94 53 12 59 99 12 59 99 59 हम विपिन भाई से बात करते ही, आप मेरी बात छोटे भाई एक बार विश्वास रखिए आप। हम भाई साहब हमको आप क्या बताइए, हमसे जो है चिंतामणि
चिंतामणि देखिए हम लोग देखिए जिस महाराज, लाइन पे आप हैं, सुन लीजिए मेरी और करे बात जिस लाइन पे आप लोग हैं उसी लाइन पे हम लोग हैं। रंगबाज आदमी कभी अपन जबान ना कटे दे, जबान कटे मतलब जिंदगी जाए मतलब है। तो वही चीज हम बतावत बाटी, हम रच्चो अपने, हम सुने, हम वही बतावत बाटी कि हमारे परिवार अगर हम तो जबान दे, अगर हमको पूर्ण न कह पाए तो आप जो इच्छा है तो मित्र किया तू अपने स्वाभिमान से रच्चो हम खिलवाड़ ना करी। नहीं इसलिए आप भी जान लीजिए, मैं भी अगर बात कर लिया, जैसे आपसे बात कर लिया, किसी चीज की कमेंट कर दिया, तो चाहे हमारा फायदा हो चाहे नुकसान हो, तो हर काम पहले हमारे बाद में, हमारा सिद्धांत ही है। इतना जान लीजिए, एक बार सिर्फ विश्वास करके देखिए आप। इससे पहले 2 लोगों को हमने जबान दिया था, मैंने अपना काम छोड़ कर दिया उनको, मैं अपना काम दे दिया। अगर एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही, मैंने कहा मेरा काम उनको दीजिए, लेकिन उनको दीजिए। तो मेरे ऊपर एक बार विश्वास करिए आप। हाँ, बड़े भाई समझ के एक बार हमको विश्वास करिए मेरे ऊपर। अगली बार अगर आपको नहीं दे पाया तो आप जो मन कहे तो कुल काम लिखा लिया, हम तुमसे एक को ना टेलीफोन न करता हूँ। 40-50 लाख का जो भी काम बड़ा रहेगा आपको पहले दूंगा मैं, इसके बाद किसी का नंबर आएगा, पहला नंबर आपका रहेगा भैया। एक बार हमारे ऊपर विश्वास रखिए बस आप। हाँ, अब विपिन भाई से हम बात करते ही। अच्छा ठीक है, ठीक है। नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा बाजीगर। क्या मामला है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है? अभी मैं भी थोड़ी देर पहले जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लग रहा है? क्या विधायक जी के करीबी हैं? क्या रिलेशन में क्या है पूरा? विधायक जी भाजपा में है, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरा टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर फर्जी ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार है एकदम। मेरी लोकप्रियता से लंबुआ के लोग जो है परेशान हैं, कुछ लोग। नहीं, जैसे उनका कहना है कि मेरे पास कई बार आपके नंबर से फ़ोन आया है, क्या ऐसे कोई बात? नहीं, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है और ना कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं उनको पहचानता भी नहीं अभी तक कौन है जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। वहीं विधायक जी कहते हैं कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है, बाजीगर को मैं जानता ही नहीं हूं, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन विधायक जी को एक चीज़ याद है कि इन लोगों द्वारा लंबुआ के टेंडरों में इंटरफेयर जरूर किया जाता है। विधायक जी, जनता है सब जानती है कि प्रतिनिधियों के काम कैसे मिलते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। अब आप भी सुन लीजिए लंबुआ विधायक सीताराम जी का बयान, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कौन बोल रहा सच, कौन बोल रहा झूठ। विधायक जी, एक ठेकेदार द्वारा मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके ऊपर फर्जी FIR कराई गई है, टेंडर मैंने उसने डाला था, क्या है पूरा पकड़? देखिए, संख्या ठीक से हमें नहीं मालूम, लेकिन ये संख्या 25-30 या ज़्यादा हो सकती है जो ठेकेदार लम्हुआ विधानसभा में रजिस्टर्ड होंगे। एक ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है। क्यों? कि अगर हमारे किसी आदमी ने उससे कहा हो जो आरोप लगा रहा है, तो उसको हमसे बताना चाहिए कि आप फला आदमी ऐसा कह रहे हैं, हम उसको कॉग्निजेंस लें, कार्रवाई करें। कार्रवाई न करें तो आरोप लगाओगे, तब तो हमारी सहभागिता हुई। वैसे कोई भी जो लगा रहे हैं उनके विषय में आप स्वयं जानते हैं, उनका क्या इतिहास है। ये जिस परिवार के हैं, उस परिवार में जो उनके पिता और एक और उसके भाई को क्या हो चुकी है, स्वयं इनका आपराधिक इतिहास है। इनके परिवार के मेरे खिलाफ 2022 के चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनका आरोप भी निराधार है, इसमें कोई सत्ता नहीं है। अच्छा, ये जितेंद्र बाजीगर कौन है जो जिसके ऊपर ये सब आरोप लगा रहे हैं? वॉइस रिकॉर्डिंग जारी हुई है,
सोशल मीडिया पे, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं जितेंद्र जी के परिचय बाजीगर जी? जितेंद्र जी का परिचय ये है कि ये जब हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने गए जयसिंहपुर, तो ये समाजवादी पार्टी में हैं और हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार किया इन्होंने, अरुण वर्मा का। हम जब लम्हुआ चुनाव लड़ने आए तो ये टिकट मांग रहे स्वयं सपा से, इनका परिचय है। तो क्या समाजवादी पार्टी में हैं, आपसे कोई मतलब हमसे कोई मतलब नहीं। क्या ये राजनीतिक साजिश की जा रही है? राजनीतिक से हमारी इमेज खराब करने के लिए। देखिए, हम वहाँ से विधायक हैं और जो लोग ये कर रहे हैं वो स्वयं उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, राजनीतिक परिवार है। मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका हो परिवार, आप सोच सकते हैं क्या उद्देश्य होगा उनका। अच्छा, कितने का टेंडर रहा होगा जो टेंडर को लेकर विवाद चल रहा है लम्हुआ विधानसभा में? देखिए, टेंडर के विषय में हमको ये जानकारी कितने टेंडर है, तो जो उस क्षेत्र का अधिशासी अभियंता या एससी है बता सकता कितने का था, कितने टेंडर थे और कितनी मात्रा का था। सवाल उठता है कि राहुल नाम के व्यक्ति द्वारा निखिल सिंह व सत्यप्रकाश सिंह उर्फ सत्ते पर मुकदमा दर्ज होने के बाद निखिल सिंह को पीसी कर टेंडर का खुलासा क्यों करना पड़ा। सवाल उठता है कि लम्हुआ विधायक के कामों के टेंडर में अक्सर मारपीट के आरोप क्यों लगते रहते हैं। क्या विधायक जी के कामों के निकल रहे टेंडरों का मैनेजमेंटर कोई और है? आखिर बाजीगर कौन है जो बाजी मार रहा है। सवाल उठता है कि निखिल सिंह अपने आप को भाजपा का जन्मजात कार्यकर्ता बताते हैं और खुद उन्हीं के द्वारा अपने ही विधानसभा के बीजेपी विधायक पर आरोप मढ़े जाते हैं। क्या पार्टी में होना सिर्फ बयानबाजी है या फिर कोई और कहानी है। बहरहाल, निर्भीक बेबाक खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल PS News 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका मकसद है शर्म ही आधार, सिर्फ खबरों से सरोकार है।